जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी, कुछ बाबा के भक्तों के प्रश्न हैं। जैसे आपने पहले उनके जवाब दिए, तो मैं आशा करती हूँ आज भी आप सभी भक्तों के जवाब दोगे। तो जी। पहला प्रश्न है गोल्डी जी का। उनका कहना है गुरुजी कि अर्जी कितनी बार लगाएं। देखिए गोल्डी जी, जब आप मेहंदीपुर जाते हैं तो सबसे पहले दरखास्त लगती है। जब आप मेहंदीपुर जाके दरखास्त लगाएं, आने की दरखास्त लगाएं, बाबा जी को कहें कि बाबा जी हम आपके दरबार में आए हैं, हमारे आने की दरखास्त को स्वीकार करें। जब आप आने की दरखास्त लगाते हैं उसके बाद अर्जी लगती है। और अब आपने पूछा कि अर्जी, देखिए तीनों देवताओं को एक ही अर्जी लगती है, लेकिन आपको लगता है साल में एक बार अर्जी लगानी चाहिए। अगर साल में आप एक बार अर्जी लगाते हैं तो इसके बाद साल के बाद दोबारा अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम नहीं बन रहा है किसी कारण से, तो आप अर्जी कई बार भी लगा सकते हैं। और ये कहते हैं कि आपका ये बात कहनी है बाबा जी से, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी, कृपा करिए, मर्जी बाबा जी पे छोड़नी है। तो इस प्रकार से आप अर्जी लगा सकते हैं। गुरुजी, अगला क्वेश्चन है बालाजी महाराज के नाम से कि बालाजी में जो जल वितरण होता है उसे क्या हम घर जाकर पी सकते हैं या उसका हमें किस प्रकार से यूज करना है। बहुत ही सुंदर प्यारा प्रश्न है। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं कि एक तो वो जल आता कहाँ से है, ठीक है, और उस जल की अहमियत क्या है। वो जल बाबा जी की छाती से निकलता है और वो जल अमृत है। वो अमृत को आप जब वो जल वितरण होता है उसमें और जल मिला करके आपका जल वितरण किया जाता है, और वो जल जो है समाधि वाले बाबा में वितरण किया जाता है। और आप उस जल के माध्यम से आप अपने घर में छिटा दे सकते हैं। और जैसे ही आपको कोई कष्ट पीड़ा लगे तो आप उस जल को थोड़ा सा मंत्र उच्चारण कर करके आप उसे पी सकते हैं, हल्का सा, मतलब लेकर के। ये नहीं कि आपने जो जल है वो सारा पी सकते हैं, उसमें और जल मिला करके आप उस जल को पी सकते हैं। लेकिन ये जल है, ये बाबा की छाती से निकला हुआ जल है। इसे जल को लें और आप अपने पीड़ित व्यक्तियों को ये जल दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दिव्या जी का। गुरुजी, उनका कहना है गुरुजी दरखास्त घर पर लगा सकते हैं क्या हम। देखिए, जब आप मेहंदीपुर जा रहे होते हैं ना, जब मेहंदीपुर जाते हैं तो वहाँ पे आने की दरखास्त लगती है। तो लेकिन हम मेहंदीपुर साल में 3 से 4 बार जाते हैं। आप सोच के देखिए, जब हम मेहंदीपुर 3 से 4 बार जाते हैं तो दरखास्त 3 से 4 बार लगाते हैं, और उसके बाद हम सारा समय अपने घर पे रहते हैं। तो घर पे दरखास्त लगाते हैं। दरखास्त लगाते वक्त आप 10 रुपये की दरखास्त लगाएं और कहें बाबा जी महाराज आप आगे चलें। इस प्रकार से आप दरखास्त अपने घर से लगा सकते हैं। कई बार पैसा नहीं होता, कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं, आप दरखास्त को उधार भी लगा सकते हैं, दरखास्त को मुंहजुबानी भी लगा सकते हैं। कई बार आप बोल सकते हैं कि बाबा जी मेरी दरखास्त स्वीकार करना, और मन में आस्था रखें, उसी समय आपकी दरखास्त स्वीकार होगी। आप सच्चे मन से, कहते हैं हनुमान चालीसा में क्या, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, हर प्रकार की समस्या से हनुमान छुड़ावे। तो इस प्रकार से आप दरखास्त घर से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है गुरुजी अभिराम सक्सेना का जी। उनका कहना है कि कई लोगों को अर्जी बार बार लगानी पड़ती है, उनकी अर्जी कैसे लगेगी। देखिए, जब आपका काम ना बन रहा हो, कई बार जिस प्रकार से एक बार सोच के देखिए, आपने एक एप्लीकेशन दी और वो दब चुकी है, तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन दे दो, ऊपर आ जाएगी, फिर दब चुकी है दोबारा से दे दो। तो इसमें कई बार क्या कहते हैं, अर्जी बहुत मैं दे चुका, इस बार गौर कर दीजिए, ऐसा बोला जाता है ना, अर्जी बहुत मैं दे चुका, इस बार गौर कर दीजिए। तो अर्जी कई बार बहुत बार देनी पड़ जाती है। अर्जी के बारे में ये ना सोचें, कई बार आपके मन में सवाल होगा अर्जी तो मैं लगा चुका हूँ। अर्जी आपको कई बार देनी भी पड़ सकती है, कुछ काम की परिस्थितियों के अनुसार अर्जी होती है, लेकिन अर्जी आपके लगाने का हक है, मर्जी बाबा जी की है। कहते हैं अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अगला प्रश्न है गुरुजी जय बाबा जी के नाम से। उनका कहना है पूजा करते वक्त दिमाग भटकता क्यों है। देखिए, आपने बहुत प्यारा सवाल किया है। आपने पूछा है कि पूजा करते वक्त दिमाग भटकता क्यों है, ध्यान भटकता क्यों है, मन विचार इधर उधर क्यों जाते हैं। आप देखिए, 2 एलिमेंट्स आपके शरीर में होते हैं। अब इसको समझिए गहराई से, आत्मा और मन, ये दोनों एलिमेंट्स हैं आपके शरीर को जो चलाते हैं। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है और मन भोग विलासताओं में फंसना चाहता है। मन ही है जो काम वासना में, लोभ में, हर चीज में तृप्त रहता है। मन को आपके कोई लेना देना नहीं है, और मन आत्मा को दबाता है, आत्मा की सच्चाई को दबाता है। मन को तनिक सुख चाहिए, उस सुख के लिए वो आत्मा को
साइड में कर देता है। और आत्मा जब मन की पकड़ में आ जाती है तब समझ लीजिए कि वो पीड़ा उस घर में आने वाली शुरू हो चुकी है, उस घर में पीड़ा का आगमन हो चुका है। जब आप पूजा करने बैठें तो आपका ध्यान नहीं लगता, 5 मिनट की पूजा करना ही, और आपका मन घुमा घुमा के भटका के आपको कई जगह पे ले जाता है। कभी आपको लेन देन में ले जाता है, कभी किधर ले जाता है, कभी उल्टे सीधे ख्यालों में ले जाता है। आप सोच के देखो, अगर आपके साथ ये बार बार हो रहा है तो सावधान, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश हो चुकी हैं। आपको वापस अपने मन को संभालना पड़ेगा। आप अपने मन पर नियंत्रण करें, और जब भी विचार आए, विचार को सबसे पहले शून्य में लेकर जाएं। बार बार प्रैक्टिस करने पर, बार बार अभ्यास करने पर आप इन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। और अगर आप उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं तो आप बाबा जी से प्रार्थना करें, और बाबा जी से प्रार्थना करें कि हे बालाजी महाराज मेरे ऊपर कृपा करें, तब जाकर के आप पूजा में मन लगा सकते हैं। गुरुजी, एक सवाल है जो मेरे को भी महसूस होता है कि महिलाओं पर ही बहुत ज़्यादा संकट होते हैं, और अधिकतर महिलाओं पर मुस्लिम संकट होता है। तो बालाजी में हम उस संकट को कैसे कटाएं और कहाँ कटाएं गुरुजी? देखिए, सबसे पहले तो ये पता कैसे लगा कि ये मुस्लिम संकट है? आपको अगर संकट कह रहा है कि मैं मुसलमान से भेजा हुआ हूँ या मैं करा हुआ हूँ, तो आप एक उर्दू का पर्चा निकलवा लें और उसको कहीं पढ़े। आजकल तो गूगल शीट चल रही है, गूगल में डालें, राम ही लिख दें उर्दू के अंदर, वही उसको पढ़ने को दे दें। एक तो वो संकट अगर मुसलमान हुआ तो राम पढ़ेगा ही नहीं, और राम पढ़ भी देगा तो इसके बाद वो समझो वो शुद्ध हो गया। तो आप उसको दे पढ़ने के लिए, उर्दू में लिखा हुआ, अगर उसने पढ़ दिया ये राम है तो समझ जाओ कि मुस्लिम संकट है, फिर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अभी आपने कहा कि मुस्लिम संकट औरतों पर, या यह संकट औरतों पर आता कैसे है? देखिए, औरत मुक्ति धाम है। औरत ही है जो, जिस प्रकार से एक औरत कई बच्चों को पाल लेती है, इसी प्रकार से औरत के शरीर पर संकट कई प्रकार से आ सकते हैं। कई बार आप, इसके लक्षण क्या है? अगर औरत मदहोश होकर नाच रही है कहीं पर भी, और उसे पता ही नहीं है, उसके अपने हाल बेहाल पर वो नाचने में पूरी मस्त है, वो कहीं ना कहीं उस संकट की चपेट में है। उसके पेट में दर्द है, उसके सिर में दर्द है, वो कहीं कुछ काम में मन नहीं लग रहा, उसका शरीर टूटा टूटा होता है। ये सारी चीज़ें लक्षण हैं प्रेत बाधा के, प्रेत योनि के, या जिंद के। कई बार कोई दोनों चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सिम्टम्स आपको देखने होते हैं। अब इनका निपटारा तो देखिए आपको मेहंदीपुर ही करवाना होता है। अब ये बात है कि वो बयान क्या कर रहा है, जिस गुरु के साथ आप जाते हैं वो गुरु आपको बता सकते हैं। इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि औरतों के ऊपर ये संकट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए औरतों को पूजा पाठ, हनुमान चालीसा जरूर करना चाहिए। और वो जब भी नहाने जाएं बाथरूम के अंदर, जब भी बाथरूम के अंदर नहाने जाएं तो वहाँ पर एक कपूर की टिक्की जरूर रखें। बाथरूम के अंदर जाते हैं नहाने के लिए, वहाँ पर एक कपूर की टिक्की जरूर रखा करें। अगला क्वेश्चन है गुरुजी सत्य प्रकाश जी का। उनका कहना है कि 41 दिन तक हमने जोत जलाई तो हम ड्यूटी पर तो जा सकते हैं, पर किसी और के घर भी जा सकते हैं या नहीं? सत्य प्रकाश जी, आपने बहुत बढ़िया है। देखिए, आज के कलयुग के समय में 41 दिन की जोत जलाना, वो भी अखंड जोत को जलाना, बहुत ही कामयाबी की तरफ लेके जाता है। और ये सोचिए कि बहुत कम लोग इस तरह का बीड़ा अपने कंधे पर उठाते हैं। है मुश्किल, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। और ये इसमें क्या है कि जब आप जोत जलाएं ना, तो उस वक्त संकल्प लें। जिस प्रकार से मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप संकल्प लेते वक्त ये बात बोलें कि आपको जो लगता है कि आने वाले वक्त में किसी की शादी आने वाली है, आने वाले वक्त में ये चीज़ें आने, पहले आप मूल्यांकन कर लें कि क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। उन्हीं परिस्थितियों की छूट पहले डाल दें कि भाई मैं अगर कहीं बाहर चला गया, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया, या मैं कहीं बाहर रह गया तो उस दिन मैं नहीं घर पे आ पाया, या कोई मीटिंग में मुझे बाहर जाना पड़ गया, तो मेरी वो जोत एक्सटेंड हो जाए, आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपकी जोत आगे बढ़ सकती है। 41-43 इस प्रकार से आप अपनी जोत को 1 या 2 दिन आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब रही बात है कि आपको बाहर के खाने की, और जैसे आपने कहा कि किसी के घर जाने की, देखिए अगर आपने शुरू में बोल दिया कि मैं किसी के घर जा सकता हूं, तो आप जा सकते हैं। ये काम आपको संकल्प लेते वक्त जैसा आप शुरू में बोलेंगे तो उसी प्रकार से आपको उस पर अमल करना होगा। अगला प्रश्न है गुरुजी जय बाबा जी का। तो उन्होंने पूछा है, साधना हमें पूजा करने वाली होली पर करनी चाहिए या खेलने वाली होली पर करनी चाहिए? देखिए, जो साधना है ना,
वो गुरु को ध्यान में करके करनी चाहिए। जैसे हमारे गुरु हैं शिव शंकर भगवान हैं, तो हम शिव शंकर भगवान को साधक मानते हैं और उन्हीं की साधना करते हैं। और यहाँ से देखिए, जब आप अपने गुरु को ध्यान में रख करके, अध्यात्म गुरु को ध्यान में रख करके जब आप साधना करते हैं तो वो साधना सिद्ध होती है। साधना करने के लिए दिन और समय कौन सा उचित है? जिस दिन होली दहन होता है उस दिन से जो रात्रि आती है, महानिशित रात्रि, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम होता है, ये महानिशित रात्रि होती है। इसी पर ही टूने टोटके चल रहे होते हैं, इसी पर ही घायले चल रहे होते हैं। यही समय एक ऐसा होता है जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से शक्ति में होता है, और उसी वक्त, जिस वक्त ये पूरा चंद्रमा हो रहा होता है, उसी वक्त वो तांत्रिक क्रियाएँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे वक्त में आपको साधना करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, और साधना का ये सबसे उचित मंत्र है और सबसे उचित समय है। और इस उचित समय में जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहें वो आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। चलिए गुरुजी, एक आखिरी सवाल मैं और करती हूँ आज आपसे, फिर अगली वीडियो में करेंगे हम आपसे सवाल। मीनू जी का सवाल है कि पहले बचपन में मैं भोले बाबा की पूजा करती थी, शादी के बाद मैं साईं बाबा को मानते थे मेरे पति, तो मैं उनकी पूजा करने लगी, और अब मैं बालाजी को मानती हूँ आपके बताए मार्ग से। तो मैं अब थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं किस देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए, आपने बहुत ही सुंदर जानकारी मांगी है। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, भोले बाबा और हनुमान जी ये एक ही है। भोले बाबा का स्वरूप ही तो है हनुमान जी, रुद्र अवतार। तो अगर हनुमान जी को पूज लिया तो समझो भोले बाबा जी को पूज लिया, एक ही बात है। और इसमें हनुमान जी को पूजने से एक बेनिफिट और होता है। एक, जैसे भोले बाबा जी किसकी पूजा करते हैं? श्री रामचंद्र जी के। और हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं? श्री रामचंद्र जी की। इस प्रकार से आप विष्णु जी को भी पूज रहे हैं। तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो राम भगत हैं, राम जी के सेवक हैं। और उधर से अगर हम देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन उनके जो गुरु हैं वो है शिव शंकर भगवान और माता पार्वती, उनको गुरु माना है। अब आप सोचिए, उनको गुरु मानते हैं वो, लेकिन पूजते किनको हैं? श्री रामचंद्र जी को। इसी प्रकार से आप कहते हैं, हनुमान चालीसा में उन्होंने बताया है, साफ वर्णन दिया है, और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और यहाँ पे साफ कहा गया है हनुमत बलबीरा। आप हनुमान जी की पूजा करनी बहुत जरूरी है, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो चारों युग में आपको ये देवता मिलेंगे। एक बार आपने आज इनकी पूजा स्टार्ट की तो हर युग में आपकी मदद करेंगे। तो इसी प्रकार से हर युग को देखते हुए हमें और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। लेकिन हमारी भावना, मकसद एक ही है, बाबा जी का प्रचार करना। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने हुए हैं तो उसके पीछे भी बाबा जी के हैं। बाबा जी, देखिए, आप बाबा जी को प्यार करते हैं, मैं बाबा जी को प्यार करता हूँ, बाबा जी ने हम एक दूसरे को यहाँ पे कहा है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करिए। जय श्री राम। अभी मैंने कहा था कि इस संसार में इसके जैसा स्वरूप नहीं है क्या? फिर इसके जैसा देवता भी नहीं है क्या? चारों युग में कौन कौन जाते हैं? चारों युग में मिले। अच्छा, इस युग का कर्म अगले युग में जाते बाबा के आ जा बैठ गद्दी पे, और वहां जाकर हम प्रचार करें तो गद्दी कभी जाएगी? अगर हम दारू ना पिए, इस तरह काम ना करें और हमें गद्दी मिल गई, वो गद्दी जाएगी क्या? कभी नहीं जाएगी। वो कहेंगे ले तो हर जन्म में आ और मेरा भगत बन, हर जन्म। तो ऐसा देता आपका। और ये भी चीजें हैं। अभी आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके अपने आसपास के सलाहकार को ढूंढ लेना। आपकी कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे आपके सलाहकार का काम है।